इसके अनुसार न्याय, पुलिस, वन, शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण विभाग को व्यवस्थित कर उनके विकास की दिशा में अनेक कदम उठाए गए। निचले स्तर पर राजस्व व्यवस्था को प्रभावित बनाने के लिए गांवों में पटवारी और सर्कल में एवेन्यू इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश शासन में पहली बार यहाँ समुचित न्याय प्रणाली का सूत्रपात किया गया। न्यायालय विभाग को व्यवस्थित करने के दृष्टि से छत्तीसगढ़ संभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को पदस्थ किया गया, जिसका मुख्यालय रायपुर था। इस नवीन व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में न्याय सस्ता, सरल एवं सुलभ हो गई। न्याय प्रणाली को सफल बनाने की दृष्टि से पुलिस विभाग को चौकस और व्यवस्थित किया गया। भारतीय अपनी मूल संस्कृति में विलग होने लगे। इससे प्रशिक्षित और अशिक्षित की दृष्टि से एक खाई उत्पन्न हो गई। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग सामाजिक जीवन में घुल मिल न सके, अतः उनका एक नया वर्ग बन गया। अंग्रेजी शासन का शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की जनजातियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। धर्मांतर के लिए तैयार करने हेतु मिशनरियों ने आदिवासी अंचलों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, जिसमें जनजाति वर्ग के लोगों शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में आने लगे। इस वर्ग की साक्षरता में वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शांत और व्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से अनेक नए थानों का गठन किया गया, जहां का अधिकारी थानेदार कहलाता था। जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता था और उसकी सहायता के लिए अन्य सहायक अधिकारी होते थे। पुलिस और अन्य न्याय विभाग शांति की स्थापना हेतु सजगता से कार्य करने लगा। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक परिवर्तन के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रशासन को एक नई गति और दिशा प्रदान की गई। 2 नवंबर 1861 में जब मध्य प्रांत बना, तब छत्तीसगढ़ के प्रशासन को चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया। सन 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिल गया। संभाग का मुख्यालय रायपुर रखा गया। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया। इसके बाद में सन 1905 तक छत्तीसगढ़ संभाग के प्रशासन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सन 1905 में संबलपुर जिला बंगाल में मिला दिया गया और बदले में 5 रियासतें भखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर बंगाल से लेकर मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इस व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में सन 1906 में जो नवीन परिवर्तन आया, उसके अनुसार यहाँ 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग निर्मित किए गए। छत्तीसगढ़ संभाग का नाम यथावत बना रहा। उसका मुख्य अधिकारी कमिश्नर कहलाया। यह प्रशासन व्यवस्था कमोवेश शासन 1947 तक बनी रही। दूसरा आर्थिक विकास मराठा काल में अंचल में गरीबी व्याप्त थी। है वंशीय कालीन समृद्धि मराठा शासन काल के दौरान लुप्त हो गई। कृषि व्यापार की स्थिति में गिरावट आई थी तथा शासकीय खजाने में राजस्व जमा भी कम हो गया था। अंग्रेजों ने आते ही कृषि की उन्नति हेतु कार्य किया। नवीन भूमि व्यवस्था राजस्व व्यवस्था का सूत्रपात किया।